हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ आपकी रूह और आप सुन रहे हैं सांझ और साची की कहानी आपके अपने चैनल मोहब्बत की दुनिया पर। आपने इनके पिछले पार्ट में सुना था कि नैना जो है वो सब कुछ नोटिस कर रही थी। अब हम आगे सुनते हैं। नैना कहती है, क्या बात है सांझ? सांझ कहती है, कुछ भी तो नहीं। तो नैना कहती है, झूठ। सांझ हंसते हुए कहती है, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? नैना उसके पास आई और कहा, तुम सबके साथ एक जैसी रहती हो, पर सांची के सामने बिल्कुल अलग। सांझ के फेस की स्माइल कम हो गई। वह कुछ पल को चुप हो गई। उसने नज़रें झुका ली और कहा, पता नहीं। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब सब लोग सो जाते हैं। सांझ अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी। यहाँ आर्यन फिर रोज की तरह बाहर गया था और सांची बैठ के एक कोने में सोई थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब अगली सुबह आर्यन की मम्मी मंदिर में पूजा कर रही थी। सांची भी जल्दी उठ गई थी। उसने सोचा वो थोड़ी देर बालकनी में बैठकर चाय पी ले। बालकनी में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। काफ़ी दिनों बाद उसने थोड़ा हल्का महसूस किया था। उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अच्छा तो यहाँ चुपके से चाय पी जा रही है। सांची ने मुड़ के देखा। वहाँ नैना खड़ी थी। वो हंसते हुए सांची के पास आती है तो सांची कहती है, नहीं भाभी, वो तो बस। तो नैना कहती है, इतना क्यों डरती हो? मैंने तो बस ऐसे ही कहा। तभी नीचे से ज़ोर ज़ोर से शोर आने लगा। सांची कहती है, क्या ये क्या हो रहा है? तो नैना हंसती है और कहती है, मत पूछो, चलो देखते हैं। और दोनों नीचे आते हैं। आर्यू और सांझ दोनों पूरे घर में भाग रहे थे। सांझ का फ़ोन लेकर आर्यू भाग रहा था। तभी सांझ चिल्लाई, फ़ोन दो। तो आर्यू कहता है, पासवर्ड बताओ। तो सांझ कहती है, नहीं बताऊंगी। तभी आर्यू कहता है, फ़ोन भी नहीं दूंगा। तभी उसकी मम्मी जो है वो पूजा करके बाहर आई और उन्होंने घूर के सांझ को देखा और कहा, सुबह सुबह शुरू हो गई तुम। तो सांझ कहती है, मैं, माँ गलती आर्यू की है। तो आर्यू कहता है, मेरी? मैंने क्या किया? तो सांझ कहती है, तुम ही हो, मेरा फ़ोन लेके भागे ना तुम। आर्यू ने पिलो लिया और सांझ को फेंक के मारा। अब इन दोनों का पिलो फाइट शुरू हो गया। सब उन्हें देख के हंस रहे थे। सांची भी एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पे भी मुस्कान थी। सांझ का नेचर ही ऐसा था कि उसके आसपास कोई उदास रह ही नहीं सकता था। वो हर वक्त कुछ ना कुछ करती थी। सांझ सबसे बात करती, सबको छिड़ रही थी। लेकिन सांझ ना तो सांची से उसने कोई बात की थी और ना ही कोई मजाक और ना ही कोई और शरारत। इनका दिन ऐसे ही बीत रहा था। अब दोपहर में सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी नैना ने कहा, शाम को मार्केट चलेंगे। आर्यो तुरंत उछल पड़ा और बोला, मैं भी, मुझे भी जाना है। नैना हंस पड़ी। उसने कहा, ठीक है। फिर उसने सांची से कहा, तुम भी चलना। सांची ने अपना सर हाँ में हिलाया। तभी उसकी माँ ने कहा, सांझ तुम भी चली जाना। तो सांझ ने कहा, मैं? तो उसकी माँ कहती है, हाँ तुम। तो सांझ ने कहा, माँ मुझे काम है। नैना ने कहा, झूठ। नैना जोर से बोली, बिल्कुल झूठ। राघव भी हंसने लगा। राघव ने कहा, इसका कोई काम नहीं है, इसे लेकर जाओ। सब मिलके उसकी टांग खींचने लगे। आखिर हार मान के सांझ बोली, ठीक है बाबा, चली जाऊंगी। आर्यू खुशी से ताली बजाने लगा। सब अपना अपना काम कर रहे थे। शाम का वक्त हो जाता है। आर्यू बार बार पूछ रहा था, चले अब, चले अब तो चले। उसकी इस हरकत पे सब हंस रहे थे। राघव कहता है, मेरा बेटा कब से परेशान हो रहा है, चलो सब अब जल्दी। तभी सांझ कहती है, बेटा की बीवी?
कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी को शॉपिंग कराने की आपको ज़्यादा जल्दी पड़ी है। तो सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद जहाँ इन्हें जाना था वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी आर्यो की नज़र आइसक्रीम पार्लर पे जाती है और वो कहता है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। अपना हाथ उठा के वो आइसक्रीम पार्लर की तरफ इशारा करता है। तो सांझ कहती है, मुझे भी चाहिए। नैना हंसती है और कहती है, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है या कम हो रही है? अब राघव कहता है, जो लेना है वो ले लो, मुझे एक कॉल है। जिसके बाद वो कॉल पे बात करने साइड जाता है। नैना और सांझ की मम्मी घर के लिए कुछ सामान देख रही थी। आर्यो एक टॉय स्टोर में खेल रहा था और साची एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान के बाहर रखी चीज़ें देख रही थी। तभी उसका दुपट्टा पास रखे हुए स्टैंड में उलझ जाता है। उसने निकालने की कोशिश की, जिसके बाद वो दुपट्टा और उलझ जाता है। वो अब इरिटेट हो रही थी। तभी बिना कुछ कहे किसी ने आगे आकर उसका दुपट्टा जो फंसा था उसे निकाल दिया। साची ने मुड़ के देखा तो सांझ थी। उनकी नज़रें कुछ पल के लिए मिली, लेकिन फिर सांझ ने अपनी नज़रें घुमा ली। धीरे से साची ने कहा, थैंक यू। तो सांझ ने कहा, वेलकम। तभी वहाँ बाकी के लोग आ जाते हैं। सबकी शॉपिंग हो गई थी। ये लोग बाहर ही डिनर करते हैं क्योंकि रात तो हो ही चुकी थी। अब सब थके हुए थे, इसलिए घर जाते ही सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। साची अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी, कैसे उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। फिर उसे आर्यन का बिहेवियर उसके साथ कैसा था उस पर बुरा लगता है, और थोड़ा अच्छा भी, क्योंकि वो खुद ही उससे दूर रहता है। क्योंकि उसे तो ये शादी करनी ही नहीं थी, लेकिन उसे एक बात की खुशी थी कि आर्यन की माँ और भाभी, उनका नेचर उसके साथ काफ़ी अच्छा था। और सांझ, उसके बारे में तो सांची अभी तक कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उसे लगता था कभी सांझ बहुत अच्छी है तो कभी कभी वो दूर भागती है, लेकिन सांची इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती थी। उसके पास सोचने के लिए सांझ के अलावा भी बहुत सारी बातें थी। अब इनकी ये रात निकल जाती है। अगली सुबह सांची उठती है और तैयार होके नीचे किचन में आती है। वहाँ सांझ की माँ चाय बना रही थी। वो कहती है, अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गई? तो सांची कहती है, वो नींद खुल गई। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, आओ चाय पी लो। तो दोनों ही साथ बैठ के चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद सांझ भी नीचे आती है, लेकिन आज उसके चेहरे पे नींद साफ साफ नजर आ रही थी। बाल बिखरे हुए थे और आंखें आधी बंद थी। उसकी मम्मी ने उसे देखा और हंस पड़ी और कहा, ये क्या हालत बना रखी है? तो सांझ कहती है, माँ, मैं अभी इंसान बनी नहीं हूँ। तो उसकी माँ कहती है, जाकर नहा लो। तभी सांझ कहती है, बहुत मुश्किल काम बोल दिया आपने। सांची उसे ऐसे देख अपनी हंसी रोक नहीं पाई। सांझ ने जब उसकी हंसी सुन ली, उसने सांची को देखा और फिर तुरंत अपनी माँ की तरफ मुड़ गई और कहा, मैं जा रही हूँ नहाने। और ऐसा कहकर वो भाग जाती है। अब सब उठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सभी लोग वहाँ पर आते हैं और उसके बाद जो है सब अपने काम के लिए चले जाते हैं। अब दोपहर का वक्त था, सब ऑफिस गए हुए थे। नैना आज थकी हुई थी तो वो सो रही थी। सांची अपने रूम में बैठी थी और सांझ कुछ काम से बाहर गई थी। इनका वक्त ऐसे ही बीत रहा था। रात को सभी लोग जो है वो डिनर करने के बाद वहाँ पर बैठे हुए थे। सांझ की मम्मी कहती हैं, सांझ, कल मंदिर चलना है मेरे साथ। तो सांझ कहती है, ठीक है। इसके बाद उसकी माँ कहती है, सुबह जल्दी निकलना है। तो सांझ ने मुंह बना लिया और कहा, माँ, सुबह सुबह आपको क्या दुश्मनी है मेरी नींद से? तभी आर्यो बोला, मैं भी जाऊँगा। तो सांझ कहती है, तू नहीं जाएगा। तो आर्यो कहता है, क्यों? तो सांझ कहती है, क्योंकि तू रास्ते पर मुझे परेशान करेगा। जिसके बाद आर्यो ने पिलो उठाकर सांझ को मारा। अब ये दोनों फिर लड़ने लगे। सब हंस रहे थे। सांची चुपचाप ये सब देख रही थी। उसे अब धीरे धीरे सांझ का नेचर समझ आ रहा था।
लेकिन बस उसके साथ वैसा नहीं था। अब इनकी बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। जब सोने का वक्त हुआ तो सब अपने अपने रूम में गए। तभी नैना ने कहा, सांझ, तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो, तुम्हारे भैया आज बाहर गए हुए हैं। सांची पहले ही अपने रूम में जा चुकी थी। सांझ और नैना उसके रूम में चले जाते हैं। आर्यू सो चुका था। अब नैना सांझ से कहती है, तुम सांची से बच क्यों रही हो? तो सांझ कहती है, नहीं। तो तभी नैना कहती है, झूठ मत कहो, मैं सब देख रही हूँ। तो सांझ कुछ वक्त चुप रही, फिर कहा, मुझे कुछ डिस्टेंस रखना है। तो नैना कहती है, किस बात का डिस्टेंस? तो सांझ कहती है, पता नहीं। जिसके बाद नैना ने कहा, ये कोई जवाब हुआ सांझ? सांझ खिड़की की तरफ देखने लगी और कहा, कुछ लोगों से मिलते ही डिस्टेंस रखना बेटर है। तो नैना ने कहा, पर क्यों सांझ? सांझ के पास इसका कोई जवाब नहीं था, या शायद वो अभी चुप रहना चाहती थी। इसीलिए उसने बात बदल दी और कहा, छोड़ो ना भाभी। नैना ने भी उसे कोई फोर्स नहीं किया। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। घर का रूटीन नॉर्मल होने लगा। राघव, आर्यन अपना अपना ऑफिस जाते। सांझ की माँ और पापा घर पे ही होते। सांची और नैना अपने कामों में बिजी रहते थे और सांझ वो कभी घर पे रहती तो कभी अपने काम में बिजी बाहर। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, सांझ की सांची से दूरी। ना वो उसे बुरा बोली, ना रूड होती, बस जितना ज़रूरी होता उतनी ही बात करती। एक शाम सब लोग बैठे हुए थे। आर्यू कार्टून देख रहा था, नैना फ्रूट कट कर रही थी और उनकी मम्मी जी वहीं बैठी हुई थी। तभी आर्यू बोलता है, सांझ चलो ना, कुछ खेलें। तो सांझ कहती है, नहीं। तभी नैना कहती है, अंताक्षरी खेलते हैं। तो आर्यू कहता है, हाँ चलो चलो, लेकिन मैं इसमें क्या खेलूँगा? कोई नहीं, मैं सुन लूँगा। तो सांझ कहती है, नहीं, मुझे नहीं खेलना। तभी नैना कहती है, क्यों? तो सांझ कहती है, मैं हारती हूँ। नैना कहती है, झूठी, तुम कब हारती हो? ड्रामा बंद करो और खेलो। तभी आर्यू ने टीम बना ली। एक साइड सांझ की मम्मी और भाभी, तो दूसरे साइड आर्यू और सांझ। सांची को भी जबरदस्ती बिठा दिया। आर्यू ने कहा तो वो भी मना नहीं कर पाई, लेकिन जब भी नैना सांची की टीम चेंज करा के उसे सांझ के साथ बैठाने कहती, सांझ तुरंत कोई बहाना बना देती। अब खेलते खेलते सबको नींद आने लगी तो सब अपने अपने रूम में चले गए। सांची अपने रूम में जाती है। चेंज करके वो बालकनी में खड़ी थी। नीचे गार्डन में हल्की रोशनी थी। तभी उसने देखा सांझ गार्डन के झूले पे बैठी हुई है, अकेले। आज पहली बार वो चुप थी, ना हंसी ना शरारत, बस खामोश। सांची ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपने रूम में वापस आ गई। उसने सांझ के बारे में इतना नहीं सोचा। नीचे गार्डन में सांझ अभी भी बैठी हुई थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो राघव था। सांझ हंसी और कहा, कुछ नहीं। राघव कहता है, तुम और कुछ नहीं। वो आके वहीं बैठ गया। कुछ देर वो चुप रहा, फिर उसने कहा, सब ठीक है? तो सांझ ने कहा, हाँ। तभी उसने कहा, सच? तो सांझ ने कहा, हाँ। राघव सांझ को बचपन से जानता था। उसे पता था जब सांझ कुछ छुपा रही होती है तो वो ऐसे ही अकेले बैठ जाती है, लेकिन वो उसे कोई फोर्स नहीं करता। बस जाते हुए एक बात कहता है, जो भी बात हो ज़्यादा मत सोचना, सब ठीक हो जाएगा। सांझ ने उसे हल्की स्माइल दी और फिर राघव वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सांझ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद ये इतना आसान नहीं है, क्या मैं ये कर सकती हूँ? फिर खुद ही जवाब दिया, करना ही होगा, और फिर सोने के लिए चली गई। अब अगली सुबह सब नॉर्मल ही था। सांझ आज अजीब तरह से चुप थी। नैना उसके पास गई और कहा, सब ठीक है, तबीयत ठीक है? तो सांझ ने कहा, हाँ। तो नैना बोली, पक्की बात? सांझ ने कहा, हाँ भाभी। तो नैना बोली, इतनी शांत क्यों हो?
सांझ ने कॉफ़ी का मग उठाया और कहा, क्या मैं साथ नहीं रह सकती? तो नैना बोली, बिल्कुल नहीं। तो सांझ हंसने लगी, लेकिन नैना जानती थी सांझ को कुछ तो परेशान कर रहा है। अब सब अपने अपने काम के लिए जा चुके थे। नैना को कुछ काम था तो वो अपने रूम में थी। आर्यू आज स्कूल गया था। सांझ की मम्मी किसी रिश्तेदार से कॉल पे बात कर रही थी। अब सांची और सांझ दोनों ही हॉल में थे। सांची सोफे पे बैठी एक मैगजीन देख रही थी और सांझ सामने वाले सोफे पे बैठी अपना लैपटॉप लेकर बैठी थी। दोनों के बीच पूरी खामोशी थी। ना तो किसी ने बात की और ना ही कुछ और। अब सांझ का फ़ोन रिंग हुआ। वो किसी क्लाइंट का कॉल था। सांझ बात करने लगी। उसकी आवाज़ पहली बार इतनी सीरियस थी। सांची ने अनजाने में उसकी तरफ देखा। अब सांझ वो मस्ती करने वाली लड़की नहीं लग रही थी। वो अपने काम के बारे में कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी। हर चीज़ क्लियर तरीके से समझा रही थी। कॉल ख़त्म हुई। उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसने देखा कि सांची वहीं बैठी है और फिर जैसे हमेशा करती थी वो वहाँ से उठकर दूसरी तरफ चली गई। कोई वजह नहीं थी, बस दूरी, वही दूरी जो वो हर हाल में बनाए रखना चाहती थी। अब शाम को आर्यू स्कूल से आया। वो कपड़े बदल के फ्रेश होकर नीचे आया। उसने जैसे ही सांझ को देखा वो उसके पीछे पड़ गया। क्रिकेट खेलेंगे तो सांझ भी उसके साथ गई। अब ये दोनों गार्डन में गए। गार्डन में जाते ही आर्यू जोर जोर से चिल्लाने लगा, चाची आप भी आओ। सांची बालकनी में खड़ी थी। उसने नीचे देखा। आर्यू उससे देख के हाथ हिला रहा था। चाची जल्दी जल्दी आओ ना। सांची आर्यू को मना नहीं कर पाई और वो नीचे आई। जैसे ही वो गार्डन में पहुंची, सांझ ने बैट आर्यू के हाथ में दिया और कहा, आप दोनों खेलो, मैं देखती हूँ यहाँ बैठकर। और वो जाकर बेंच पर जाकर बैठ गई। सांची ने ये देखा, वो सच में उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, लेकिन क्यों? इसका जवाब सांची के पास नहीं था। रात काफ़ी हो चुकी थी। घर के ज़्यादातर लोग सो चुके थे। गार्डन में हल्की सी रोशनी थी। सांझ धीरे धीरे झूला झूल रही थी। कुछ देर बाद वहाँ नैना आई और उसके सामने वाले बेंच पर बैठ गई। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी थी। फिर नैना ने सीधे पूछा, अब बताओगी सांझ, सच क्या है? सांझ ने नज़र उठाकर देखा और कहा, किस बारे में? तो नैना ने कहा, सांची के बारे में। सांझ ने तुरंत नज़र फेरी और कहा, भाभी प्लीज़। नहीं। नैना की आवाज़ इस बार बहुत सीरियस थी। वो कहती है, तुम मुझे अच्छे से जानती हो। मैं यहाँ से आज तब तक नहीं जाऊँगी जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी। सांझ चुप थी। नैना कहती है, तुम उसे अवॉइड कर क्यों रही हो? तुम उसके सामने अचानक से बदल जाती हो। सांझ ने एक गहरी सांस ली और कहा, आप ज़्यादा सोच रही हो। नैना ने तुरंत जवाब दिया, तुम झूठ बोल रही हो। गार्डन में फिर खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद नैना ने धीरे से पूछा, क्या तुम सांची को पहले से जानती हो? सांझ ने जवाब दिया, नहीं। नैना उसे देखती रही और पूछा, पक्का? तो सांझ कहती है, हाँ। नैना ने कहा, मेरी तरफ देखकर बोलो। सांझ ने चोले की चेन टाइटली पकड़ ली। सांझ ने अपनी आंखें बंद की। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोली। फिर धीरे से बोली, हाँ। नैना एकदम शांत होकर बोली, मतलब? सांझ ने उसकी तरफ देखा। सांझ की आंखें नम थी। उसने कहा, हाँ मैं जानती हूँ सांची को। नैना का दिल बैठ गया। उसने कहा, कैसे? सांझ ने नज़र झुका ली। कुछ पल वो चुप रही, जैसे पुरानी यादों को दोबारा याद करने से वो डर रही हो।
सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि सांझ क्या जवाब देगी और कैसे जानती है, ये तो सांझ ही बता सकती है। तो इसका जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा और हम भी आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।